बहुत समय पहले की बात है। चांदपुर नाम का एक शांत और साधारण गांव था। खेतों में हरी भरी फसलें लहराती थीं और गांव के लोग मिलजुल कर सुख दुख बांटते थे। इसी गांव में एक दयालु किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू अपनी पत्नी माया और 2 छोटे बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। सुनो जी, जल्दी मत करना। दोपहर को धूप बहुत तेज होगी, कुछ खाकर ही जाना। बच्चे तुम्हें देख देख कर ही खाना खाते हैं। अरे माया, तेरे हाथ का खाना छोड़कर कहीं जा सकता हूँ क्या? और खेत में काम भी जरूरी है। फसल ही तो हमारा सहारा है। बाबा, शाम को हमारे लिए कहानी सुनाना मत भूलना। लेकिन जैसे कहते हैं, समय कभी एक सा नहीं रहता। कुछ ही दिनों बाद गांव पर एक भयानक महामारी का साया छा गया। गांव का हर घर बीमारी से कराहने लगा। लोग सड़कों पर पड़े थे। दवा और इलाज का कोई इंतजाम नहीं था। रामू भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। माया, बच्चों को मेरे पास मत लाना। तुम भी दूर रहना। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता तुम सब भी इसमें फंस जाओ। नहीं रामू, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम पर मुसीबत है तो मेरा फर्ज है तुम्हारे साथ खड़ी रहूं। नहीं माया, वादा करो तुम और बच्चे मुझसे दूर रहोगे। मैं ठीक हो जाऊंगा तो खुद तुम्हें बुला लूंगा। माया पति को लेकर गांव के छोटे से अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने रामू को देखकर कहा, देखिए बहन जी, इलाज संभव है, लेकिन दवा और इंजेक्शन बहुत महंगे आएंगे। पैसे का इंतजाम न हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, पैसों की चिंता मत कीजिए। मेरे पास हमारा पुराना पुश्तैनी मकान है, मैं उसे बेच दूंगी। मकान फिर से बन जाएगा, पर मेरे पति का जीवन अनमोल है। माया ने बिना देर किए पुश्तैनी मकान गांव के जमींदार को बेच दिया और पैसे ले जाकर अपने पति का इलाज शुरू कराया। ये लो डॉक्टर साहब, इलाज के पैसे। मेरे पति का अच्छे से अच्छा इलाज करिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। बहन जी, मैंने इन्हें दवाई दे दी है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने रामू का अच्छे से इलाज किया और धीरे धीरे रामू ठीक होने लगा। माया, इतने पैसे कहाँ से आए इलाज के लिए? किससे उधार लिया तुमने? किसी से उधार नहीं लिया, मैंने हमारा पुराना पुश्तैनी मकान बेच दिया। ये सुनकर रामू के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। क्या माया, तुमने मकान बेच दिया? वो मकान हमारी पहचान था, हमारा सहारा था। इससे अच्छा था कि तुम मुझे मरने देती। अब हम कहाँ रहेंगे? रामू, मकान फिर से बन जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें खो देती तो सब कुछ खत्म हो जाता। फिर वो मकान भी मेरे कोई काम का नहीं था। रामू और माया, अब ये मकान खाली कर दो। इसके पैसे मैं दे चुका हूँ तुम्हें। अब उनके पास रहने को कुछ नहीं था। वे गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। लेकिन उसी साल बहुत भयंकर ठंड पड़ी। बर्फ गिर रही थी। ठंडी हवाएं झोपड़ी को हिला रही थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी? बच्चों को इस ठंड में कांपते नहीं देख सकती। रामू ने आराम करने के बाद काम ढूंढने का फैसला किया। वो पूरे गांव में घूम घूम कर काम मांगता। भैया, काम की तलाश में हूँ। कोई काम दे दो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। भाई, सुबह से दुकान पर बैठा हूँ, कोई सामान खरीदने ही नहीं आ रहा। पगार कहाँ से दूंगा? कहीं और देख लो भाई। रामू रोज काम ढूंढता, मगर खाली हाथ लौट आता। अब घर का राशन भी खत्म हो चुका था। माया, कुछ अनाज बचा हो तो बच्चों के लिए बना दो। हम भूखे रह लेंगे, पर बच्चे भूखे नहीं रह पाएंगे। माया ने पूरी रसोई छान मारी, लेकिन एक दाना भी न मिला। रामू, अब तो मेरा तन भी जवाब दे रहा है। बच्चों को देख देख कर मन टूट जाता है। रामू ने घर के कोने में रखी बाल्टी और कुल्हाड़ी देखी। माया, मैं इन्हें बेचकर आटा चावल लाता हूँ। चिंता मत करो, आज बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। रामू बाल्टी और कुल्हाड़ी लेकर बाजार की ओर चला। उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, कुछ भी हो जाए, आज बच्चों के लिए अनाज लेकर आना है। लेकिन किस्मत जैसे उसकी परीक्षा लेने पर उतारू थी। रामू ने दुकानदारों से गुहार लगाई। भैया, ये लोहे की बाल्टी और कुल्हाड़ी ले लो,
बहुत मजबूत हैं। मुझे पैसे चाहिए, बच्चों के लिए कुछ अनाज खरीदना है। अरे भाई, इस समय किसे चाहिए ये सब? पुरानी चीजें हैं, ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे इन फालतू के सामान के। चलो, मैं 10 रुपए दे देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं भाई, ये मैंने 30 रुपए में खरीदी थी। मजबूरी में बेच रहा हूँ, थोड़ा और बढ़ा दो। अरे भाई, 15 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। देना हो दे, नहीं तो कहीं और जाकर भेज दो। आखिरकार बहुत मिन्नतों के बाद उसे 15 रुपए में बेचनी पड़ी। हाथ में 15 रुपए आए तो रामू की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। हे ईश्वर, शुक्र है अब राशन लेकर घर जाऊंगा, बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। रामू की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक उसने देखा एक आदमी एक बूढ़े आदमी को मार रहा था। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। भाई, क्या कर रहे हो? उनकी उम्र का तो लिहाज करो। ये बूढ़ा मेरे 15 रुपए चुराकर भाग रहा था। मैं इसे सरपंच के पास ले जा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं चुराया, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। रामू का दिल पसीज गया। उसने अपनी जेब से वो 15 रुपए निकालकर उस आदमी को दे दिए। ये लो 15 रुपए। अब इस बूढ़े बाबा को छोड़ दो, इसका दिल मत दुखाओ। वो आदमी पैसे लेकर वहां से चला गया और बूढ़ा आंसुओं में डूबा रामू को दुआएं देकर बोला, भगवान तेरा भला करे बेटा। लेकिन अब रामू के हाथ फिर खाली थे। रामू अपने घर पर जाता है। आ गए? क्या लाए बच्चों के लिए? जल्दी दिखाइए। लेकिन जब रामू खाली हाथ घर पहुंचा और पूरी बात बताई तो माया का चेहरा उतर गया। क्या तुमने वो पैसे भी दे दिए? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुम दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हो। तुम्हारी यही आदत हमें बर्बाद कर रही है। माया, उनका दुख मैं सहन नहीं कर पाया। अगर बूढ़ा जेल चला जाता तो उसकी जान चली जाती। मुझे माफ कर दो। नहीं रामू, अब तुम्हें बदलना होगा, वरना हमारा परिवार बच नहीं पाएगा। फिर अकेले करते फिरना लोगों की भलाई। रामू ने कसम खाई कि इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। उसने घर घर छान मारा। धीरे धीरे घर का सब सामान बिक चुका था। तब उसकी नजर एक पुराने पेटी पर पड़ी। माया, ये पेटी बची है, इसे बेच देता हूँ, कुछ तो मिलेगा उससे। खाने को ले आऊंगा। ठीक है, इसे भी ले जाओ। इसे बेचकर पैसे किसी को देकर मत आ जाना। रामू पेटी लेकर सेठ के पास गया। अरे, ये तो कबाड़ है, कोई काम की नहीं ये पेटी। मैं इसे खरीद के क्या करूंगा भाई? किसी और को बेच दो। रामू दूसरे तीसरे दुकानदार के पास गया, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई। निराश होकर वो नदी किनारे बैठ गया। तभी वहां एक पड़ोस के गांव का श्यामलाल आ पहुंचा। वो भी गरीब था। क्या हुआ भाई, उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं, भूखे बच्चे घर पर हैं। पेटी बेचने निकला था, कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मुझे पेटी की जरूरत है। देखो, मेरे पास एक ही मुर्गा बचा है। अगर चाहो तो पेटी के बदले ये मुर्गा ले लो। मुर्गा? इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे बच्चों को खाना तो मिल जाएगा और मुझे पेटी अच्छा काम देगी। रामू ने सोचा भले ही घाटे का सौदा है, लेकिन बच्चों का पेट भरना जरूरी है। उसने पेटी देकर मुर्गा ले लिया और रामू मुर्गा लेकर घर आता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, ये क्या, पेटी के बदले एक मुर्गा लेकर आ गए और कुछ नहीं मिला खाने के लिए? कोई भी तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा लेता है। पेटी को बेचने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने नहीं खरीदी। तब जाकर एक आदमी ने एक मुर्गे में यह पेटी खरीदी। माया, मैं मजबूर होकर ये लेकर आया हूँ। माया ने बच्चों को भूखा देख मुर्गा काटने की तैयारी की। तभी मुर्गे के पेट से एक चमकदार पत्थर निकल पड़ा। रामू, ये क्या निकला इसके पेट में से? ये तो असली हीरा है, ये बहुत अनमोल होता है। अगर इसे बेच दें तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। चलो सुबह ही जोहरी के पास चलते हैं। अगली सुबह रामू और माया दोनों हीरा लेकर जौहरी के पास गए।
जौहरी ने हीरे को अच्छे से देखा और बोला, भाया, ये तो हीरा है, अनमोल। इसके बदले मैं तुम्हें 4 थैले सोने चांदी के सिक्कों के देता हूँ। रामू और माया हीरा बेचकर 4 थैले सोने चांदी के सिक्कों के लेकर घर आ गए। रामू के सपनों में जैसे बहार आ गई। वो सिक्के लेकर घर लौटा। उस रात उनके जीवन में पहली बार खुशियों की रोशनी फैली। लेकिन जल्दी ही गांव में खबर फैल गई कि रामू को मुर्गा से हीरा मिला है। ये खबर सुनकर श्यामलाल का दिल लालच से भर गया। अगर मुर्गा मेरा था तो हीरे का हिस्सा भी मेरा होना चाहिए। काश इस मुर्गे को मैं रामू को नहीं बेचता तो आज बहुत अमीर आदमी बन जाता। वो रामू के घर पहुंचा और बोलता है, रामू, वो मुर्गा मेरा था, आधे धन पर मेरा हक है। श्यामलाल, मैंने पेटी के बदले मुर्गा लिया था, फिर भी ये 50 सिक्के ले लो, तुम भी बहुत गरीब हो। नहीं, मुझे आधा हिस्सा चाहिए, वरना मैं इसकी राजा से शिकायत करूंगा। सारा मामला राजा के दरबार पहुंचा। रामू, सच बताओ, मुर्गा कैसे मिला? महाराज, मैंने पेटी दी और बदले में मुर्गा लिया, फिर घर जाकर मुर्गे में से हमें हीरा मिला। श्यामलाल हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये झूठ है, मुर्गा मेरा था, मुझे आधा हिस्सा मिलना चाहिए। श्यामलाल, ये मुर्गा तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज, मैंने यह मुर्गा एक मुर्गे बेचने वाले से खरीदा था। तो तुम्हारे हिसाब से राजू के धन पर उस मुर्गे वाले का भी हक हुआ? राजदरबार में सब सोच में पड़ गए। श्यामलाल, जाओ उस व्यक्ति को लेकर आओ जिससे तुमने यह मुर्गा लिया था। आसपास गांव में तलाश करता है पर वो व्यक्ति नहीं मिला। श्यामलाल एक झूठा गवाह तैयार करता है। मैं तुम्हें झूठी गवाही के पैसे नहीं दूंगा, तुम बस ये बोलना, ये मुर्गा मैंने ही तुमसे खरीदा है। कितने पैसे दोगे मुझे झूठी गवाही के? राजा को पता चला तो तुम्हारे साथ मैं भी फंस जाऊंगा। अच्छी रकम दो तो फिर ठीक है। मैं तुम्हें इस काम के पूरे 25 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर गवाह तैयार हो जाता है। श्यामलाल ने झूठा गवाह भी राजदरबार में पेश किया। तुमने जो काला मुर्गा श्यामलाल को दिया था, क्या वह तुम्हारा था? हाँ हाँ महाराज, मुर्गा मेरा था, वो काले रंग का था। राजा अपना फैसला सुनाता है। राजू के धन पर श्यामलाल का कोई हक नहीं है। महाराज, मेरे मुर्गे से ही तो हीरा निकला है, पहले मैं ही तो इसका मालिक था। तुम लालची और बेईमान हो। तुम्हारा गवाह झूठा है क्योंकि वो मुर्गा नीले रंग का था। श्यामलाल, तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। सच यही है कि जो धन रामू के पास है वही उसका हक है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। भाग्य का लिखा और मेहनत का फल जिसे मिलना है उसे ही मिलता है। तुमने राज दरबार को गुमराह करने का अपराध किया है। इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे झूठे गवाह को भी जरूर मिलेगी। श्यामलाल और झूठा गवाह थर थर कांपने लगे। महाराज, हमें माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। महाराज, इसे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी गरीब को सजा मिले। राजा राजू की दया देखकर बोले, ये तुम्हारे धन लेना चाहता था, फिर भी तुमने इसे माफ कर दिया। तुम नेक दिल, ईमानदार हो। ये धन तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम्हें तुम्हारे भाग्य का लिखा मिला है। महाराज, हमें माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। रामू, मुझे माफ कर दो, लालच ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ। मैं तुम्हें अपने राज दरबार में अपने खजाने के लेन देन का काम सौंपता हूँ। मैं इस लायक तो नहीं हूं, पर मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रामू राज दरबार में सभी कामों का लेखा जोखा का काम ईमानदारी से करने लगा। उसे उसकी ईमानदारी का फल मिल गया। रामू और माया ने अपना पुराना मकान जो मजबूरी में बेचा था उसे फिर से खरीद लिया और रामू उसकी पत्नी बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। रामू और माया ने उस धन से सिर्फ अपने घर को ही नहीं बसाया बल्कि गांव के जरूरतमंदों की भी मदद की। उनका स्वभाव वही दयालु रहा। ये कहानी हमें बताती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, दया और ईमानदारी कभी हारती नहीं।
सच्चे इंसान की पहचान यही है कि वो अपने दुख में भी दूसरों का साथ देता है। यही कहानी हमें रामू और माया से सीख मिलाती है। कर्मों का फल जरूर मिलता है, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। ऐसी मोरल स्टोरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।